सो हैप्पी हम गए वहाँ पे एंड देन व्हाट हैपेंड इज लाइक अब काफ़ी लॉस हुआ है हमारा इसमें वेरी बिग मिस्टेक जो हमने किया था। आपको हर चीज़ रिफंडेबल करनी चाहिए। बहुत हेल्प करती हैं यहाँ पे, ये मैं कहूँगा। दोस्त टू आवर या डेफिनेटली काफी चेंजेस भी हुए हैं आई थिंक। और कैश एंड कराई मुझसे यस सो हेलो फ्रेंड्स, मेरे साथ है मेरे दोस्त प्रद्युमन और रेड्स। हेलो। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ, इन लोगों ने शेंजन वीज़ा अप्लाई किया था जो कि रिजेक्ट हो गया। सारी बुकिंग्स हो गई थी जो कि बहुत लॉस भी हुआ इन्हें। अभी हम इनसे पूछेंगे और जाने की क्या क्या क्यों रिजेक्ट हुआ वीज़ा, उसके बाद इन्होंने क्या क्या किया जिससे फिर से अप्लाई कर सके वीज़ा, और पूरा प्रोसेस जानते हैं। और ये इशू काफ़ी लोगों को आता है जो यूके में है और शेंजन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, और हो सकता है किसी ना किसी की हेल्प हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो बताएं क्या हुआ प्रद्युमन जिसकी वजह से तुम्हारा वीज़ा रिजेक्ट हुआ? यस सो हमारा प्लान था इस समर, एज यू नो इंग्लिश समर है तो कहीं ना कहीं हम लोग सब जाते ही हैं। एंड हमारा प्लान था इस बार कवर करने का 3-4 कंट्री, जिसमें कम से कम स्विट्ज़रलैंड और हंगरी और चेक। Okay. ये हमारा प्लान था कि हम कवर करेंगे एंड वी वर लुकिंग फॉर कि कैसे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस वी केम टू अंडरस्टैंड कि हमें इजीली ब्रसल्स के अपॉइंटमेंट्स मिल जाएंगे। सो हमने पहले स्टार्ट किया कि हम खुद से फॉर्म फिलअप करें और सब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें और उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट्स चेक करते रहें। एंड ड्यू टू सम रीज़न हम लोग थोड़ा ऑलरेडी लेट हो चुके थे प्रोसेस में, तो हमारा समर्स निकलते ही जा रहा था। एंड वी थॉट कि ब्रसल्स अगर जल्दी से हमें मिल जाए अगर बेल्जियम का तो अच्छा रहेगा। बट ड्यूरिंग अगेन फिर हमें ये समझ में आया कि नहीं, ब्रसल्स के लिए भी आपको एटलीस्ट सितंबर तक वेट करना पड़ेगा। एंड फिर हमने डिसाइड किया कि एजेंसी के थ्रू जाते हैं। तो फिर हमने एजेंसी के थ्रू जाना ही बेहतर समझा, और एजेंसी के लिए इनकी फ्रेंड हैं, हमने उन्हें अप्रोच किया कि हम एक्चुअली 4 लोगों के ग्रुप में ट्रैवल करना चाह रहे थे, इनकी फ्रेंड हैं, और हम ये सोच रहे थे कि अगर हम सब मिलके एजेंसी के थ्रू अगर जाएं तो क्या प्रोसेस हो सकता है और उसके बाद क्या कॉस्ट। कहाँ से एजेंसी? यूके की एजेंसी है, लोकल एजेंसी है? यूके की एजेंसी है। तो हमने उनको अप्रोच किया कि हमारा वीज़ा लगा दे क्योंकि हमें अभी समर्स में ही जाना है। सो दे वर लाइक ओके। हमने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट जमा किए, किसी तरह उन्होंने हमारा अपॉइंटमेंट भी ले लिया। एंड और अपॉइंटमेंट कब मिल गई आपको, कितने टाइम में? अपॉइंटमेंट आई थिंक फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स देने के बाद आई थिंक दे gave us appointment of France, not of Belgium. They said कि फ्रांस का अपॉइंटमेंट्स आर रादर इजी टू गेट, एंड आई थिंक 2 से 3 दिन में उन्होंने अपॉइंटमेंट हमें दे दिया। और ये एंट्री पॉइंट है फ्रांस, जैसे अगर आपका वीजा लग जाता है तो एंट्री पॉइंट फ्रांस, उसके बाद आप कहीं पे भी जा सकते हो। यस सो जेन्युइनली आपको ट्राई करना चाहिए कि आप एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट सेम रखो कंट्री, और आप एक्चुअली में जाओ, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको उसके थ्रू होते ही जाना पड़ेगा। एट लास्ट यू गेट अ शेंजन वीज़ा। और कितना पैसा लिया इन्होंने अप्लाई करने के लिए? चार्ज किया 160 पाउंड्स पर पर्सन। पर पर्सन 160 पाउंड। तो महंगा है, कुछ भी सस्ता नहीं है यहाँ पे। महंगा तो है बट सिर्फ अपॉइंटमेंट का कॉस्ट है, और उसके आगे चल के अभी वीजा फीस अलग, सब कुछ अलग। यस हाँ, बट थोड़ा कन्वीनियंट हुआ हमारे लिए क्योंकि उन्होंने सारे फॉर्म्स तो फिलअप किए ही। उसके बाद हमें सारे टेम्पलेट्स दिए उन्होंने, जितने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे वो सारा प्रोवाइड किया। फटाफट अपॉइंटमेंट तो दिया ही, वही तो सबसे ज़्यादा उनका प्लस पॉइंट था। और फिर हम वी वर एक्चुअली वेरी हैप्पी कि हाँ अब तो हो गया है। हमारी अपॉइंटमेंट थी सुबह 9 बजे की, तो हम सुबह कोवेंट्री से 5 बजे उठकर हम ड्राइव करके लंदन गए, लंदन हाउस। अच्छा, लंदन में मिली, बर्मिंघम में नहीं मिली अपॉइंटमेंट? शायद टीएलएस नहीं है, टीएलएस आई थिंक फ्रांस के लिए, तो आपको लंदन जाना पड़ेगा। So it was like 2 hours drive. We were so happy. हम गए वहाँ पे and then what happened is like अब जो तो गाइस अब हम जानने वाले हैं क्यों इनका वीजा रिजेक्ट हुआ, या रिजेक्ट कह लो, या क्या रीजन था जिसकी वजह से मिला नहीं एक बार में शेंजन वीजा, और फ्रांस का वीजा लगाया था इन्होंने। तो क्या रीजन था, मेन क्या रीजन था जिसकी वजह से तुम्हारा रिजेक्ट हुआ? हाँ, तो फिर उसके बाद हम लोग टीएलएस पहुँच चुके थे, और टीएलएस लंदन में गए थे ना? यस टीएलएस लंदन गए थे। और अब आई मस्ट से दैट उनका प्रोसेस बहुत ही स्मूथ है। आपको जो जिस टाइम पर आपको अपॉइंटमेंट मिला है आप बिल्कुल उसी टाइम पे अंदर जाएं, एंड देन जो उनके फ्रंट डेस्क
पे रहते हैं, उन्होंने हम सभी से हमारे डॉक्यूमेंट्स मांगे और वो जनरली डॉक्यूमेंट्स बस चेक कर रहे थे। फिर उन्होंने मेरा पासपोर्ट उन्होंने चेक किया एंड देन दे सेड कि ये नहीं हो सकता, मतलब ये पासपोर्ट थ्रू नहीं हो पाएगा एंड यू वोंट बी एबल टू गेट द वीज़ा। सो मुझे जेन्युइनली लगा कि इट्स बिकॉज ऑफ द फोटो, क्योंकि वो फोटो ऐसा लग रहा था जैसे मैं कहीं रिफ्यूजी हूँ, भाग के आया हूँ, ऐसा बहुत पुराना। तो जब तुम गए तभी उन्होंने बता दिया कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते ये पासपोर्ट, तो मतलब अप्लाई नहीं किया? नहीं, हमें मतलब हमारे ग्रुप में सिर्फ मुझे अंदर जाने को मिला ही नहीं। फिर हमने थोड़ा रिक्वेस्ट भी करा उनसे कि आप देख लो, क्योंकि सेम पासपोर्ट में मुझे यूके का वीज़ा मिल चुका था, बट दे सेड कि looking at the recent events, France is very much into the process of like how or when they want to accept a passport or not. They said कि ये उनके लिए damaged passport category में ही आएगा। क्या बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था? क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से? मुझे कभी ऐसा लगा तो नहीं, क्योंकि मैं सेम पासपोर्ट को यूज़ करके काफ़ी बार टू एंड फ्रो इंडिया भी जा चुका था। एज आई सेड, मेरे को सेम पासपोर्ट पे यूके का वीज़ा भी मिला था, बट इफ यू गाइस डोंट माइंड, क्या मैं दिखा सकता हूँ ऑडियंस को कि क्या था पासपोर्ट में इशू? क्योंकि सारे एक बार प्लीज अपना पासपोर्ट चेक कर लेना और ऐसा कुछ ना हो पासपोर्ट में। अब क्या हुआ? पता चला कि प्रद्युमन का वीजा डिले हो गया है, लगेगा नहीं। तो पहले तो बताओ कैसा लगा? एकदम से सारे प्लान, सारी बुकिंग्स करा रखी थी। उस टाइम पे जब उन्होंने मना किया कि आपका पासपोर्ट ये नहीं चलेगा, प्रद्युमन का एक्सप्रेशंस देखने लायक था। ही वर लाइक ये क्या हो गया? क्योंकि वीजा का डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं, पर आपने बहुत कम सुना होगा कि पासपोर्ट रिजेक्ट हो गया। हाँ, ये तो है। इट वाज लाइक अ शॉक फॉर एवरीवन। सो उसके बाद हम 3-4 लोगों का ग्रुप है एक्चुअली जाने का। हमने 4 लोग का प्लान था। सो फिर आई वॉज कन्फ्यूज दैट इफ माई स्पाउस इज नॉट गोइंग टू ट्रैवल देन मैं अकेले जाके क्या करूँगी। बट देन ऑल ऑफ देम सेड कि ठीक है, हम कुछ कर लेंगे, आप आए हो, इतना खर्चा हो चुका है, तो कम से कम आप अपना वीज़ा के लिए अप्लाई कर दो। तो मैंने अपना वीज़ा अप्लाई कर दिया। फिर हम जल्दी से हम तीनों अपना प्रोसेस करके बाहर निकले। फिर हमने ट्राई किया कि बर्मिंघम में कुछ अपॉइंटमेंट लेके इनका पासपोर्ट तुरंत हमें मिल जाए तत्काल। तो पासपोर्ट फिर इंडियन एम्बेसी के थ्रू अप्लाई किया फिर से? सो मैं ट्राई कर रहा था कि मैं तो उस समय लंदन में ही था एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं अगर लंदन एम्बेसी में ही तुरंत चला जाऊं, और क्योंकि हमारे एजेंसी के थ्रू, हमने जिस एजेंसी के थ्रू पास अपना वीज़ा प्रोसेस करवाया था या ट्राई कर रहे थे, उनको कॉल किया कि हमारा एक केस में बस ऐसा हो गया है, बाकी तीनों का तो जा चुका है, एप्लीकेशन थ्रू हो चुका है। उन्होंने कहा कि ठीक है, विद दिस एट द सेम प्राइस मैं आपको वापस से ट्राई करूँगी। एट द सेम प्राइस, लाइक बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिए? कुछ नहीं दिया तुमने फिर से अपॉइंटमेंट के लिए? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज सेइंग कि आप बिना चार्ज लिए अगर कर सको, एंड दे वर रियली हेल्पफुल। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप 2 दिन में ट्राई कर लो ये करने का, तो वी विल श्योरली थिंक अबाउट इट। और अगर आप 2 दिन में पासपोर्ट आप अगर ले पाते हो, नई पासपोर्ट आपके पास आ जाती है, तो आपका ट्रैवल डेट चेंज नहीं करना पड़े शायद, और आपको ड्यूरिंग द सेम पीरियड आपका वीज़ा आपको मिल जाए। तो फिर नेक्स्ट प्लान मेरा ये था कि मैं TLS लंदन में ही था। मैं सोच रहा था मैं लंदन काउंसलेट ही जाऊँ और उनसे अगर बात करूँ कि इमरजेंसी है और मेरे को एक पासपोर्ट इशू कर दिया जाए इंडियन एम्बेसी से। तो आई कॉल्ड देम एंड देन दे सेड कि ये कॉवेंट्री एरिया एक्चुअली बर्मिंघम VFS के अंडर ही आएगा और दे वोंट बी एबल टू प्रोसेस इट फ्रॉम लंदन। नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा वहाँ जाके? पॉइंट ऑफ टाइम मैंने एप्लीकेशन फिलअप कर दिया। ये ऑनलाइन किया या वहाँ जाके किया? नहीं, मैंने ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फिल किया एंड अपॉइंटमेंट्स मिल रही थी मुझे 2 दिन बाद की या 3 दिन बाद की, ऐसे अपॉइंटमेंट मिल रही थी मुझे। तो ये ऑनलाइन लिंक गाइस मैं शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड अलग अलग कैटेगरी होता है, जैसे आप अगर पासपोर्ट इंडियन काउंसलेट से अप्लाई कर रहे हो तो आपको बताना पड़ता है कि क्या रीज़न है आपके पासपोर्ट के लिए। एक कैटेगरी उसमें डैमेज भी है और डैमेज पासपोर्ट, और एक आपका रिन्यूअल होता है। आपका तो डैमेज में था ना? डैमेज पासपोर्ट था ऑब्वियसली, और फिर मैंने फॉर्म तो फिलअप कर दिया उस समय एंड देन। और इसके अपॉइंटमेंट के भी पैसे लगे? यस, अपॉइंटमेंट के भी पैसे लगे। आई थिंक अपॉइंटमेंट के पैसे उस समय तो नहीं लगे। यस, आप जब जस्ट एक फॉर्म फिलअप करना रहता है ना, अपॉइंटमेंट आपने ले लिया,
सो आपके पास वो दोनों प्रिंट आउट रहते हैं बेसिकली एप्लीकेशन के और एक अपॉइंटमेंट के। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको कुछ पे नहीं करना रहता है। जो पे करना था वो वीज़ा का पार्ट था, वो तो हमारा चला ही गया था ऑलरेडी। फिर ओके, तो आपको पे उस टाइम नहीं करना था, लेकिन वहाँ जाके कुछ नए पासपोर्ट के चार्जेस भी होंगे जो आपको तत्काल में कराया आपने ऑब्वियसली। Yes, yes. So at the same point of time when you're filling up the application, you can choose if you want a Tatkal service, and they will show you a fees around 107 pounds. अच्छा, 100 and extra. तो मुझे उस समय ऐसा लग रहा था 107 पाउंड्स मतलब 10,000 से ऊपर का। या अगर आप यूके से कराते हो इंडियन पासपोर्ट रिन्यू तो इतनी फीस है तत्काल में। Yes. और मुझे उस समय लग रहा था शायद ये टोटल फीस है, जो 107 पाउंड्स है ये टोटल फीस है। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है अब जाना तो है, मन तो बहुत है जाने का, तो मैंने वो तत्काल सर्विस ले ली थी। एंड देन द टाइम केम आफ्टर 2 days आई वेंट टू बर्मिंघम इंडियन काउंसलेट। प्रोसेस बहुत ही स्मूथ है। तो ये जो तत्काल सर्विस ली थी ये ऑनलाइन पैसे दे चुके हो आप इसके? नहीं, अच्छा अभी कुछ भी नहीं दिया था। ओके, आप जस्ट मेंशन कर देते हो कि मुझे ऐसी सर्विसेज चाहिए, एंड आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, एंड विद द सेम यू गो टू द इंडियन काउंसलेट। और बहुत ही लंबी लाइन थी आई मस्ट से। मुझे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मतलब इतने इंडियंस लाइंड अप रहेंगे और उनको डिफरेंट टाइप की सर्विसेज चाहिए, बट बहुत लंबी लाइन थी। तो जब आपका अपॉइंटमेंट का टाइम था तब आ गया था या वेट करना पड़ा? थोड़ा वेट करना पड़ सकता है आपको, एज आई सेड लाइक बहुत लंबी लाइन रहती है। बट दे वर फॉलोइंग द अपॉइंटमेंट शेड्यूल, लाइक जिसकी अपॉइंटमेंट जब है तभी प्रेफर करे थे, आप तभी आओ। यस यस, एंड एक्चुअली द होल प्रोसेस वाज रियली स्मूथ। और with the application you need to have few more forms filled up, but इतने जल्दी में मैं शायद वो देख नहीं पाया, और मेरे पास 2-3 फॉर्म्स डिफरेंट फॉर्म्स थे वो नहीं थे मेरे पास। एंड अदर गाइज वेर क्यूड अप इन द लाइन, दे हैड ऑल एवरीथिंग। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे आपके? जो ये पासपोर्ट जो मैं डैमेज पासपोर्ट रिन्यू करवा रहा था, इसमें मैंने अपना एड्रेस चेंज भी डाला हुआ था, क्योंकि मेरा अच्छा पासपोर्ट जो था वो किसी और एड्रेस से था और हम लोग मूव कर चुके थे टू ए न्यू एड्रेस। सो उस एड्रेस का प्रूफ आपको चाहिए होता है, वो आपको अटैच करना रहता है। एंड देयर आर सेवरल अदर फॉर्म्स विच इज़ लाइक आपको मैनुअली फिल करके एंड देन साइन वाइन करके आपको देना रहता है। लाइक रियली फॉरगेटिंग, बट रहता है वो, जो कि मेरे पास नहीं था। बट बाकी लोग प्रिपेयर्ड थे, बाकी लोग सारे लेके आए हुए थे। एंड दे हैड लाइक वो एक बड़ी साइज़ की फ़ोटो भी रहती है जो आपको चाहिए रहती है, और मेरे पास फ़ोटोग्राफ्स भी नहीं थे। मेरे पास एक्चुअली यहाँ का स्टैंडर्ड जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो था वो था। बट तो वहाँ पे था हेल्प करते थे कि फ़ोटो किसी को करवाना है वहाँ पे ऑन द स्पॉट? यस यस, सो द होल पॉइंट इज़ कि मैं बहुत ही अनप्रिपेयर्ड गया था, जो कि मुझे लग रहा था मैं बहुत प्रिपेयर्ड हूँ, बट काफ़ी चीज़ें मेरे पास नहीं थी। बट आई मस्ट से कि थोड़ा सा मेरे को वहाँ भी स्ट्रेस आउट हो गया कि अब तो यार कहीं वो बैक टू इंडिया जैसा कि ये लेके आओ और ना हो पाए, मेरा काम ना हो पाए। बट दे वर रियली हेल्पफुल। सो आप बस बोलते हो कि मेरे पास ये है, एंड दे विल टेल यू कि ये 3 चीज़ें आपके पास नहीं है। आप वहाँ पे प्रिंटर रहता है, आपके पास एक कंप्यूटर एक्सेस रहता है, और आप वहाँ पे पे कर सकते हो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। यू गेट प्रिंट आउट फ्रॉम देयर, यू कैन मैनुअली फिल इट एज वेल। सो वो आई वुड से मेरा तकरीबन 12 से 14 पाउंड वहाँ भी हाँ वहाँ भी खर्च वो मैंने खर्चे वहाँ। और फिर फॉर्म्स मैंने प्रिंट आउट निकाले। उसके बाद आपको टोकन दे दिया जाता है, एंड एट आई वुड से अराउंड लाइक 15 मिनट्स मेरा टोकन का नंबर आ चुका था। और जो भी प्रोसेस करने वाले अपने वहाँ पे अधिकारीगण थे, ऑफिसर्स थे, दे वर गुड, दे वर रियली नाइस। दे अंडरस्टूड कि मेरे को इमरजेंसी है, एंड दे गुड सेंस कि मैं थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट भी हूँ। सो दे सेड कि रिलैक्स हो जाओ, कोई टेंशन नहीं है, सब हो जाएगा आपका। चलो दैट्स अ गुड थिंग, वहाँ जाके एक हेल्प कर दी अथॉरिटीज भी। सो बहुत हेल्प करती हैं उधर, ये मैं कहूँगा। कुडोस टू आवर या डेफिनेटली काफ़ी चेंजेस भी हुए हैं आई थिंक। और जयशंकर आई वुड से यस। सो उसके बाद फिर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मेरी फोटो भी उन्होंने ले ली, एंड देन आई हैड टू पे फॉर द होल थिंग, एंड दैट केम अराउंड आई वुड से 250 पाउंड्स। यस, इनका 25,000 के करीब का खर्चा हुआ है जस्ट टू गेट द 4 or 5,000 I guess, और 4-5,000 के अलावा 25,000, so it was like
बट वही ना, यूके में वो पाउंड में भी तो लगता है, बट एक एक हाँ। ये होता है कि सर्विस अच्छी हो तो लगता है कि ठीक है एक्स्ट्रा है बट हो जाए काम, बाहर के देश पे आके सब होना। यस, तो बिल देख के आपको ऐसे तो एक बार देखोगे ऐसे करके देखना पड़ता है कि अच्छा ये है, ठीक है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि हमारा तत्काल सर्विस है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि 2 दिन में आ जाए, बट गाइस 2 दिन में नहीं आता है यहाँ, जैसे इंडिया में तो टाइम लग गया है यहाँ पे आने यस में। यस। तो इंडिया में मैंने देखा है कि अगर आप टियर 1 सिटीज़ में रह रहे हो, दिल्ली, बैंगलोर, इन सब में, तो आपको तो 48 आवर्स के अंदर मतलब डेफिनेटली आ जाता है। बट वहीं पे उन्होंने, अथॉरिटीज़ ने मुझे कह दिया था कि शायद आपको 10 डेज़ लग जाए, लुकिंग एट द वॉल्यूम राइट नाउ, और मेरे को 10 डेज़ एक्चुअली लग भी गया। अच्छा, और एक और चीज की पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है, तो इसमें हुआ आपका इंडिया में पीछे? यस यस, तो पुलिस वेरिफिकेशन, तो मेरे नई एड्रेस पे वो गई थी, पूरी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए वो गए हैं, बट माई फैमिली इज़ देयर, माई डैड इज़ देयर, सो उन्होंने वो हैंडल कर लिया, दे कॉल्ड मी एज वेल। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना एक इंडिया का भी नंबर ज़रूर दें उसमें। हाँ, ओके। पुलिस जो वहाँ थी, वहाँ पे उनको मुझे कॉल करने में या मुझे रीच आउट करने में बहुत दिक्कत हुई। उन्होंने दे वर सेइंग कि आप कुछ तो इंडियन एक नंबर देना चाहिए था आपको। तो इंडियन में किसी रिलेटिव का लाइक फैमिली मेंबर का दे सकते हैं नंबर? आई थिंक वो भी चलेगा। दे विल आस्क यू, भाई हमारी तो यूपी पुलिस है, तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए मेरे से, कहाँ रहते हो, क्यों, कब गए थे, कब आए हो, पासपोर्ट अगर आप, वो भी पूछ रहे थे कि आपका एंट्री रेट क्या था एंड एवरीथिंग। या आई डोंट नो इफ उनको जरूरी था ये तो इन्फॉर्मेशन। ये सब 10 दिन में ही हो गया, मतलब वेरिफिकेशन भी? वेरिफिकेशन के लिए तो 4-5 दिन में चली गई थी उधर, और उन्होंने फिर थ्रू किया एंड देन फिर आया होगा वो पासपोर्ट, एंड देन विद इन 10 डेज वी गॉट आवर पासपोर्ट, लाइक माय ओके, पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जो तुम लोगों को, आप लोगों का तो वीजा आ गया था? मेरा वीज़ा अभी आया है, आई थिंक अप्लाई कर दिया था? अप्लाई हो गया था, पर काफ़ी टाइम लिया वीज़ा आने में। हम मेरा वीज़ा आई थिंक 15 डेज़ में आया है। हाँ। तो फिर अब उन प्लान्स का बुकिंग पहले से ही कराई हुई थी या मैंडेटरी होती है शेंजन वीजा के लिए, या बाद में करा सकते हैं? बिल्कुल, सारी बुकिंग्स आपको दिखानी पड़ती है। आप कहाँ पे रुक रहे हो, कहाँ-कहाँ घूम रहे हो, एयरबीएनबी आपको दिखाना होता है, अपना आइटनरी दिखाना होता है पूरा, आप कहाँ-कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, किधर घूम रहे हो, और आपको अपना दिखाना पड़ता है कि आप किस मोड से ट्रैवल कर रहे हो, फ्लाइट ले रहे हो या फिर फेरी ले रहे हो, बस ले रहे हो, वो भी आपको दिखाना है मैंडेटरी। तो इसमें तो पहले ही खर्चा हो जाता है काफी, और गारंटी तो नहीं होता कि वीजा आएगा कि नहीं, फिर क्या करते हैं उसमें? बिल्कुल, तो दिस वाज़ द वेरी बिग मिस्टेक जो हमने किया था। आपको हर चीज़ रिफंडेबल करनी चाहिए, तो हम ऐसा सोचे ही नहीं थे। हमें लगा था कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारे डॉक्यूमेंट से प्रॉब्लम हो सकती है, कि कुछ डॉक्यूमेंट कम होगा जो कि हम अरेंज कर लेंगे, पर इस तरीके से पासपोर्ट डैमेज वो बता देंगे, ये हमने नहीं सोचा था। तो काफ़ी लॉस हुआ है हमारा इसमें। तो आप लोग भी थोड़ा रिफंडेबल टिकट्स, देखो महंगी होती है मैं मानता हूँ, बट वो ही बेटर रहता है, करा लिया करो, क्योंकि आगे कुछ नहीं पता, कभी कुछ कैंसिल करना पड़े किसी भी वजह से, थोड़ा पैसे को ठीक है एक्स्ट्रा लगेगा, बट प्लीज रिफंडेबल ही कराना आगे से बुकिंग। आगे का प्रोसेस क्या है कि अब 10 दिन में हमारा पासपोर्ट हमारे हाथ में था, बट फिर मैंने सेम एजेंसी को कॉल किया कि पासपोर्ट तो अब काफ़ी टाइम लग चुका था मेरे को वापस पासपोर्ट लेने में, बट स्टिल दे वर रियली हेल्पफुल। उन्होंने कहा कि ठीक है आप 25 पाउंड्स एक्स्ट्रा दे दो एंड वी विल प्रोसेस द सेम एप्लीकेशन अगेन फॉर यू, एंड दे गॉट द अपॉइंटमेंट अगेन, बट इस बार थोड़ा टाइम तो लगा मुझे। आई हैव गॉट माई अपॉइंटमेंट एंड होपफुली दिस टाइम सब ठीक होगा। सो यस, अगेन आई हैड टू डू द एयरबीएनबी। मैंने ध्यान रखा है कि मैं रिफंडेबल करूँ, और इस बार जो मैंने टिकट्स भी ली हैं वो रिफंडेबल मैंने लिया है, क्योंकि यू नेवर नो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, और आप लोग भी ध्यान रखना इस चीज़ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिफंडेबल टिकट्स करानी है जब तक वीज़ा नहीं आ जाता। और मैं चेक कर रहा था कि कई एयरलाइंस ऐसा भी देती हैं कि तुम टेम्परेरी टिकट्स करा लो, वो कम पैसों में हो जाता है तब जब तक वीज़ा नहीं आता, और जैसे तुम्हारा वीज़ा आ जाए तो एक्स्ट्रा पेमेंट देके टिकट्स कंफर्म हो जाती हैं वो। तो दिस इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन। मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा ऐसे ही यहाँ पे कैसे होता है। और आई होप अब अप्लाई करने की डेट आई गई है तुम्हारी, अब कब जाना है तुम्हें एप्लीकेशन के लिए? मुझे अब इस फ्राइडे को जाना है एप्लीकेशन के लिए, एंड होपफुली इस बार सब ठीक हो। तो गाइस अब एक्सेप्ट हो गया है, बाकी तीनों फ्रेंड्स का आ भी गया है,
तो होपफुली आ ही जाएगा। ये सब चीज़ें हैं और ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आज की, क्योंकि जब भी समर्स होती है ना, सबका मन होता है कहीं ना कहीं घूमने का। तो जब भी कोई हॉलीडेज बुक करनी है, मेक श्योर कि सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, टिकट्स रिफंडेबल करानी है, और एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू से टू आवर ऑडियंस? सो इट्स लाइक कि पूरा 1 महीना आप समझ लो लग गया ये प्रोसेस में, क्योंकि हमने 29th को जो हम गए थे अपने वीज़ा के लिए, और अब इनको वापस से जो अपॉइंटमेंट मिली है, सेकंड अपॉइंटमेंट, वो मिली है 25 अगस्त। सो इट्स लाइक फुल मंथ। तो फिर अब हमारे पास, जैसे मेरा वीज़ा अक्टूबर में एक्सपायर हो जाएगा, अक्टूबर मिड में, और जब इनका वीज़ा आएगा तो वो और 20-15 डेज के लिए आगे आएगा। तो अब हम सोच रहे थे कि हम 2 बार यूरोप ट्रिप कर ले। एक हमारा जो ओरिजिनरी प्लान था अगस्त में, वो एक कर ले, और फिर एक बार एक अक्टूबर में कर ले। पर अब जब इनका वीज़ा आएगा तो फिर मेरा एक्सपायर होने के कगार पे रहेगा, तो फिर हम 2 ट्रिप अब शायद नहीं प्लान कर पाए। तो एक ये भी हमारा काफ़ी बड़ा लॉस हुआ है। और ये जो वीज़ा लगा है आपका, वो कितने टाइम का लगा है? एक बार में कितने टाइम के लिए देते हैं? मेरे लिए है इट्स लाइक 2 महीने का लगा है। 2 महीने से 2 दिन कम ही है, आप मान लो। तो हम डिसाइड नहीं कर सकते हमें कितने टाइम का चाहिए? तो मैं जैसे जानता हूँ, अगर आप एक बार आपको मिल चुका है शेंजन वीज़ा, नेक्स्ट टाइम आपको लंबे ड्यूरेशन के लिए मिलेगा। और इसको अप्लाई करने के टाइम पे आपको क्या बैंक स्टेटमेंट्स भी दिखानी पड़ी, जॉब प्रूफ और रेजिडेंस प्रूफ भी दिखाना पड़ा? रेजिडेंस प्रूफ तो शायद ना रहे, आपको BRP चाहिए होएगा, और एम्प्लॉयर से आपको एम्प्लॉयर जो लेटर हेड होता है उसके ऊपर एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बोल लो, एम्प्लॉयमेंट लेटर बोल लो, जो भी वो आपको रहेगा। पे स्लिप दिखाना पड़ेगा, स्टेटमेंट दिखाने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी इनकी स्टोरी। तो फाइनली क्या कहना चाहोगे आप हमारे ऑडियंस से? नो, आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू गाइज आर डूइंग। बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकता है किसी के लिए। एंड यस, प्रोटेक्ट योर पासपोर्ट गाइज। क्योंकि वो कैसे होता है ये कि हम जो डॉक्यूमेंट्स के लिए हम स्कैन करते हैं, तो वो बार बार हम वो उसको पूरा ओपन करके स्कैन करते हैं। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि यही रीज़न है कि वो जो डैमेज हो गया है। तो आप अपने कैम स्कैनर ऐप होती है गाइस, उसमें स्कैन करके रख ले, और बार बार अपने पासपोर्ट को दूसरों को ना दे, उससे खेले ना, और स्कैन करके रखे बेसिकली पहले से, ताकि आपको ये दिक्कत नहीं आए। चलो, थैंक यू सो मच। आपने बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दिया है हमारे ऑडियंस को। आई होप जो भी देख रहे हैं उनको अच्छा लगे कंटेंट ऐसा, और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम देते रहेंगे। बट थैंक यू सो मच गाइज, एंड होपफुली अब वीज़ा आ जाएगा जल्दी, और आराम से घूम के आओ, फन करो, एंजॉय करो। एंड आप लोग देखते रहिए हमारे वीडियोस 10 Crest पे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और एक्चुअल में इस वीडियो को शेयर करना, ये बहुत लोगों की हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।